आप सभी को हमारा प्रणाम दोस्तों। एक अच्छी माँ कभी भी अपने बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाती है। बहुत सारी माँ अगर अपने लाइफ में प्रॉब्लम में रहती है या फिर ऑफिस में किसी के साथ कुछ झगड़ा हो गया या फिर उनका पर्सनल लाइफ में किसी के साथ झगड़ा हो गया तो अपने लाइफ का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे की पिटाई करती है। लेकिन एक अच्छी माँ अपने आप को कंट्रोल करना जानती है। वो बच्चे के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, बहुत सारे बच्चे बहुत बदमाश भी होते हैं, लेकिन बदमाश बच्चों को अगर आप बहुत बार मारोगे पीटोगे तो वो और भी ज्यादा बदमाशी करने लगेगा और मार खाते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चे को लगेगा अरे कुछ भी करूं मारेगा ही ना, ठीक है मार खा लूंगा कोई बात नहीं। तो इससे क्या होता है, बच्चे और भी ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए एक अच्छी माँ कभी भी बच्चे को नहीं मारती है। अगर बच्चे बहुत ही ज्यादा बदमाशी करे ना तो वो बच्चे के साथ बातें करना बंद कर देती है। दोस्तों, ये कमाल का एक टेक्निक है। अगर माँ बच्चे के साथ बातें करना बंद कर देती है तो बच्चे को बहुत ही बुरा लगता है, अंदर ही अंदर बहुत ही खराब महसूस होता है और बच्चे बहुत ही जल्द सुधर भी जाते हैं। इसीलिए बच्चे अगर बदमाशी करें या कुछ भी करें, एक अच्छी माँ कभी भी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाती है। एक अच्छी माँ कभी भी बच्चे के सामने मोबाइल लेकर बहुत ही लंबा टाइम बैठी नहीं रहती है। देखो, बच्चे सुनकर कम और देखकर ज्यादा सीखता है। अगर माँ हर वक्त फेसबुक, इंस्टा ये सब करती रहेंगी ना तो बच्चे का मन पढ़ाई में कैसे लगेगा। ये बहुत ही नेचुरल है कि अगर आप बच्चे के सामने मोबाइल लेके हमेशा बिजी रहते हो ना तो बच्चे का भी मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इसीलिए एक अच्छी माँ कभी भी बच्चे के सामने मोबाइल लेके ज्यादा टाइम बैठी नहीं रहती है। एक अच्छी माँ हमेशा बुक्स लेके बच्चे के सामने बैठी रहती है और हमेशा बुक्स पढ़ती रहती है या फिर कुछ लिखता रहता है या फिर कुछ काम करती रहती है। इससे क्या होता है, बच्चे को भी लगेगा हाँ काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बुक्स पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखोगे आप जो भी करोगे, अगर आपको इस बात से परेशानी है कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा मोबाइल देखता है तो बहुत ही आसानी से ये हैबिट आप चेंज कर सकते हो। देखो, एक ही दिन में नहीं होगा। अगर आप हर रोज बुक्स लेके बच्चे के सामने पढ़ोगे और बच्चे अगर मोबाइल देख भी रहा है तो उसे मना नहीं करोगे और हमेशा बच्चों के सामने मोबाइल लेके बैठे नहीं रहोगे और हमेशा ही बुक्स पढ़ोगे ना तो देखना 1 या 2 हफ्तों के बाद आप बच्चों में चेंजेस जरूर देख पाओगे। बच्चे मोबाइल लेके नहीं बुक्स लेके बैठा रहेगा। अगर आप खुद को चेंज कर पाओगे तो बच्चे भी चेंज हो जाएंगे। एक अच्छी माँ इसीलिए बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करती है। एक अच्छी माँ कभी किसी और के बच्चे के साथ अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करते हैं। बहुत सारे माँ ऐसे हैं, अरे दीपांशु को इतना अच्छा मार्क्स आया लेकिन तुझे इतना कम मार्क्स आया। ऐसे जो कंपेयर करते रहते हैं ना, इससे क्या होता है, बच्चे मेंटली बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है और बहुत ही इरिटेट भी फील करने लगता है। उसे लगता है कि माँ दीपांशु को ज़्यादा पसंद करता क्योंकि दीपांशु पढ़ाई में अच्छा है। लेकिन एक अच्छी माँ कभी भी ऐसा नहीं करता है। एक अच्छी माँ बच्चे कुछ भी नंबर लाए, अगर खराब नंबर लाए ना तो ऐसा बोलता है अरे कुछ भी नहीं होगा, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा और बच्चे के फ्यूचर के लिए जो भी ठीक है, जो पढ़ाई उसे अच्छा लगता है उसकी तरफ ध्यान देता है। लेकिन बहुत सारे लोग बच्चे को कंपेयर किसी और के साथ करते 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 अंदर ही अंदर बच्चे को बहुत ही इरिटेट करता है। इससे क्या होता है, बच्चे अंदर ही अंदर माँ को बहुत ही नापसंद करने लगता है और धीरे 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 उनका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना एक माँ के साथ बच्चे का, वो ही टूटने लगता है।
इसीलिए एक अच्छी माँ कभी भी अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर कभी भी नहीं करता है। आप देखोगे बहुत बार हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं और गेस्ट आके हमें बोलते हैं, अरे आपके बच्चे कितना इंटेलिजेंट है, आपके बच्चे कितना समझदार है। और इसे सुनकर बहुत सारे माँ ऐसा बोलने लगता है, अरे आप तो देखा ही नहीं, ये कितना बदमाश है, ये कितना देर कार्टून देखता है, ये जैसा दिख रहा है ना ऐसा बच्चा तो ये है नहीं। अगर बच्चे के सामने ही आप दूसरों के सामने बच्चे की बुराई करने लगोगे ना तो बच्चे अंदर ही अंदर बहुत ही टूट जाएगा और बच्चे का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ही घटने लगेगा। इससे क्या होता है, बच्चे का माँ से कनेक्शन बहुत ही कमज़ोर होने लगता है धीरे धीरे। इसीलिए एक अच्छी माँ कभी भी दूसरों के सामने अपने बच्चे को इंसल्ट कभी भी नहीं करता है। एक अच्छी माँ कभी भी दूसरों की बुराई अपने बच्चों के सामने नहीं करती है। इससे क्या होता है, बच्चे को एक टाइम के बाद लगता है ना कि मेरी माँ तो सबकी बुराई करती है, इसीलिए मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। और बच्चे भी क्या करता है, हर लोग में हर किसी में बुराई ढूंढता रहता है। इससे क्या होता है, आपको जैसे शांति नहीं मिली जिंदगी में, बच्चे को भी शांति कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए बच्चे के सामने किसी और की बुराई मत कीजिए। एक अच्छी माँ कभी भी बच्चे के सामने किसी और की बुराई नहीं करती है। एक अच्छी माँ कभी भी बच्चे के सामने अपने हस्बैंड को, अपने मदर इन लॉ को छोटा नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। इससे क्या होता है, फ्यूचर में उन्हीं को वो रिटर्न में मिलता है। देखिए, इस दुनिया का ये रूल्स है, आप किसी के साथ जो भी करेंगे आपके साथ भी कोई और वैसा ही करेगा। अगर आप अपने हस्बैंड का बुराई, अपने मदर इन लॉ का बुराई अपने बच्चे के सामने करते हो तो एक दिन वो बच्चा बड़े होके ना आपको ही उल्टा सीधा सुनाएगा। इसीलिए अपने आप के लिए सुधर जाइए। एक अच्छी माँ हमेशा सबको रिस्पेक्ट दे के बात करती है बच्चों के सामने। अगर कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगती अपने हस्बैंड की या फिर मदर इन लॉ की, तो बच्चे जब खेल में व्यस्त रहे या फिर किसी और काम में बिजी रहे तब कीजिए ना। बच्चे के सामने अपने हस्बैंड को, अपने मदर इन लॉ को या फिर घर में रहे किसी भी मेंबर को छोटा करके बात मत कीजिए। एक अच्छी माँ हमेशा सबको रिस्पेक्ट देकर ही बात करती है। अगर आप एक बहुत ही अच्छी माँ हो तो देखना बच्चे के साथ जो आपका कनेक्शन है वो बहुत ही पक्का होता जाएगा दिन ब दिन, और फ्यूचर में आपको ही बहुत ही शांति मिलेगी। जो बच्चे के साथ माँ का जो बॉन्डिंग है वो इस दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे बढ़िया बॉन्डिंग है। इसीलिए इस बॉन्डिंग को खराब मत कीजिए। अगर आपको कुछ बुरे हैबिट्स हैं तो उन्हें चेंज करके बच्चे के साथ बहुत ही पक्का, बहुत ही मजबूत वाला रिलेशन कीजिए और बच्चे को बहुत प्यार दीजिए। जिंदगी में बहुत आगे बढ़िए, बहुत खुश रहिए अपने बच्चे के साथ, सबके साथ। बेस्ट ऑफ लक।